जय गुरुदेव. सर्व प्रेमींनी जय गुरुदेव नामाचं उच्चारण करायचं आहे. मी आधी म्हणतो, आपण मागावून म्हणा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. तो प्रेम से बोलो. ले हाथ धीरज ढाल को, बैराग की तलवार ले, अभ्यास का चिलखत चढ़ा, अरु चश्मा सारा सार ले. गुरु ज्ञान की करके ध्वजा, चढ़ जा त्रिकुटी के घाट पर. टुकड़िया कहे गढ़ जीत ले, उस नाद बुंद झलाट पर. हाय हे बाजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिकुट शिखर का ताला. बाजी अनहद की बंसी, मधुर मधुर पहली धुन बाजे, फिर वीणा और तारा. चिपड़ी सम किड़े किड़े धुन बाजे, घुंघरू बाजे प्यारा. घुंघरू बाजे प्यारा. शंख ध्वनि सम नाद घुमावे, डोले तन मन सारा. बाजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिकुट शिखर का ताला. बाजी अनहद की बंसी, मनमोहन आत्मा की बानी, सोहं शब्द सुनावे. जो जो नजर पड़े सृष्टि पर, मैं ही हूँ बतलावे. मैं ही हूँ बतलावे. जागृति स्वप्नी सुषुप्ति तुर्या, सीधा मार्ग खुला. बाजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिकुट शिखर का ताला. बाजी अनहद की बंसी, साक्षी हो करे सबके अंदर, देखो अजब तमाशा. जन्म मरण ये खेल हमारा, नहीं आशा अधुराशा. नहीं आशा अधुराशा. टुकड़िया दास कहे साथियों, झूलो निरंजन झूला. बाजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिकुट शिखर का ताला. बाजी अनहद की बंसी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आता खर्द संघातून आलेले आदरणीय अण्णासाहेब आपल्याला गुरुमहाराजांचे काही विचार सांगतील, अशी मी त्यांना विनंती करतो.
जय गुरुदेव। बादल है निकल गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ग्रामवासी भाइयों और बहनों, आपसे नम्र विनंती है कि 1 घंटे के लिए आप अपने सब काम काज को त्याज कर सत्संग स्थान पर आ जाओ। यह मौका बार बार नहीं मिलता है। यह आपको पता है, जिस साल से यह कार्यक्रम हो रहे हैं उस साल से आपके क्षेत्र में ना अतिवृष्टि हुई, ना कोई बर्फ़ की वर्षा हुई, ना कोई तूफान हुआ। तो आप आकर के उस सूरज देवता से मालिक के सामने प्रार्थना कर लो, आपको भी लाभ हो जाएगा। प्रेमी भाइयों और बहनों, इस धरती के ऊपर सूरज के किरणों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर सूरज के किरण कम ज़्यादा में बरसे तो तरह तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती है, काश्तकारों के फसल में कीड़े लग जाते हैं। और अगर आप सूरज को प्रार्थना कर लेते हैं, वह भी मालिक की हाजिरी में, तो आप देख रहे हैं आज 5-6 साल से आपका कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो आज भी सूरज देवता से प्रार्थना कर ली जाएगी। और आपको एक सूचना, यह तो प्रार्थना हो जाएगी, लेकिन आज शाम को अजंती सिंह में साधना शिविर का कार्यक्रम लग रहा है। अभी जो आपने प्रार्थना सुनी कि बजी अनहद की बंसी, तो ये अनहद की बंसी कहाँ बजती है, कैसे बजती है, त्रिकुट का ताला कैसे खुलता है, और वहाँ पर चढ़ाई है कि क्या है, यह सारा भेद वहाँ पर बताया जाएगा। और ये चैत का महीना है। चैत का महीना चेतने का होता है। इसका मतलब जागने का होता है, सोने का नहीं। इसलिए ये चैत के महीने में यह नवरात्रि का कार्यक्रम साधना शिविर का रखा जाता है। तो आप, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हो, आपको हर प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे मिलते रहे हैं और मिल रहे हैं। इसका लाभ लेना ज़रूरी है। नहीं लोगे तो आपके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तो ये 10-9 दिन के कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति दें और कार्यक्रम का लाभ उठाएं। प्रेमी भाइयों और बहनों, समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि आगे चल कर के भयानक समय आ रहा है। ऐसे समय में ना पिता तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, ना माँ रक्षा कर सकती है, ना भाई, ना पत्नी। तो आपको अपने ही पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि शुरू में जब धरती पर यहाँ पर सृष्टि का निर्माण हुआ, तब इतनी सृष्टि में गंदगी नहीं थी। तो अवतारी शक्तियाँ आकर के अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना कर देते थे। लेकिन अब देखा जाए
तो सृष्टि के ऊपर इतनी गंदगी फैल गई है कि सुना नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। ऐसे स्थिति में ये अभी जो परिवर्तन होने जा रहा है, यह प्रकृति के ओर से होने जा रहा है। आप इंसान को समझा सकते हो, अवतारी शक्ति को भी चरण छू करके सब कुछ करके समझा सकते हो, लेकिन प्रकृति आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगी। तो आप अपने आप के दिल में सोचना रात को कि हमने कितने गुनाह किए हैं और इनकी ये माफ़ी हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर एक बात है कि आपके सौभाग्य से, आपके पूर्व कर्म से परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको गुरु के रूप में मिल गए। इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। तो बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हम साधना कर रहे हैं पर ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। आपने कभी सोचा तुम यहाँ कितने दिन से आए हो? यहाँ आने को आपको कितने युग हो गए? आपके मकान का भी, आपके स्थान का भी भूल गए और इसी को अपना घर समझ बैठे, इसी देश को अपना देश समझ बैठे और बुरी तरह फंस गए। काल के एजेंटों ने आपको भरमाया और बुरी पूजा में लगा दिया, झूठी पूजा में लगा दिया। लोग सवेरे उठ कर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं और एक लोटी भर पानी उस पिंड पे डालते हैं और जितनी मांगनी है उतनी मांग लेते हैं। आप इतना भी नहीं समझते कि जिस शिव जी की जटा से निर्मल गंगा बह रही है, क्या वो तुम्हारे लोटी भर पानी से खुश हो जाएगा? नहीं। पूजा कोई अलग है। जड़ की पूजा जड़ से होती है, चेतन की पूजा चेतन से होती है। तो सारे देवी देवता इनमें चेतनता है और तुम्हारे भी चेतन शक्ति है जिसे आप जीवात्मा कहते हो। इस जीवात्मा की चेतनता से आपको उस चेतन की पूजा करना है और इसका रास्ता महापुरुषों के पास है, संतों के पास है। अगर संतों को समझ लोगे, उनके चरण में जुड़ जाओगे तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। कितने युगों से यहाँ भटक रहे हो पर आपको पता नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे कर्म उतने बने थे, अभी हमारे कर्म का उदय हो गया सत्कर्मों का, तो हमको कुछ करना चाहिए। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि ये कलयुग है और इस कलयुग में पुराने कोई भी चीज़ काम की नहीं है। ना पूजा, ना व्रत, ना यज्ञ, न कोई कुछ काम का नहीं है। आपको नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो मैं समझा रहा हूँ कि ये प्रकृति जो प्रकोप करने वाली है, भयानक प्रकोप हो गए जिसको आप ख्वाब में भी समझ नहीं सकते। इन प्रकोपों से बचना है तो जो धार, सच्ची धार, सच्चा रास्ता वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर भाई बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे। अगर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करेगी, उनके आदेश का पालन करेगी और भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करेगी। 3 बातें अगर बहनों ने इन 3 बातों की पालना कर ली तो मैं दावे के साथ बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ कि अगर इधर से तूफान आ गया, तुम लेना अपने हाथ में जल अनुसैया की तरह और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बात सुनने की नहीं कि सुन लिया और छोड़ दिया। आप कई बार दिन से सुन रहे हो, मैं भी सुना रहा हूँ, लेकिन आप फैसला कर लो आज नूतन वर्ष में। यह नूतन वर्ष है, आप अपने ईमान में फैसला कर लो
कि हम पति सेवा करेंगे, पतिव्रता का पालन करेंगे। पतिव्रता नारी के इतने प्रमाण मेरे पास में है कि 2-4 दिन निकल जाएंगे, इतने प्रमाण है। लेकिन क्या करूं, एक ही प्रमाण को कोई मानने को तैयार नहीं, तो और कितने प्रमाण रखे जाए। तो बहनों, आपसे विनती है कि आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो। भाइयों से भी संदेश है, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, शराब पीकर गाली गलौज मारपीट मत करना। यह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। और जब भारी से भारी संकट आता है तब अद्या महाशक्ति ये काम करती है। देवता भी थर थर करते हैं। आपको मालूम है, महिषासुर दैत्य जब हुआ तो देवता सामने आने में डरते थे, इतना भयानक था। ऐसे समय में दुर्गा ने अपना काम किया, महिषासुर दैत्य का मर्दन किया और लोगों को संकट से बचाया। उसी तरह आज का जो संकट है, ये बहनें बचा सकती है इससे। प्रकृति के प्रकोप पर, प्रकृति के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो सकता है और तुम अपने अधिकार को जगा सकती हो। कीर्तनों में आपने सुना है कि तुका मने पतिव्रता अनित्यची, उसके ऊपर नारी का अधिकार है, पुरुषों का नहीं। पुरुषों का अधिकार अलग है। अगर वो अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे और लक्ष्मी समझ करके उसकी देखभाल करे। हमने महात्माओं के वचनों को समझा नहीं, अपने मन से अर्थ लगाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, ढोल, पशु और नारी ताड़न के अधिकारी। तो लोगों ने रामायण को सर पे उठाया पंडितों ने और धुआंधार प्रचार किया। गोस्वामी 45 साल रहे, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्या लिखा है। तो ये एक बात को समझ लो, ये जो है ढोल, पशु और नारी, यानी ढोल जो होता है तो ये ताड़न के अधिकारी होते हैं, यानी मारने के नहीं। ताड़ना का मतलब होता है समझना। अगर ये ढोल पर ज़्यादा ज़ोर से डंका लगा देंगे तो फट जाएगा। पशु जो है, पशु बीमार है या उसको तकलीफ़ है, ये बोल नहीं सकता। ये हमको सोचना है, समझना है, ताड़ना है कि ये बीमार है। उसी तरह नारी को क्या चाहिए, वो कैसे खुश होगी, ये ताड़ना चाहिए। ऐसे अगर करोगे तो संसार सुखी और समृद्ध हो जाएगा। लेकिन हमने तो अलग ही बात कर दी कि ये अधिकार, ये मारने के अधिकारी है। इतनी गलत बात है। ऐसे कई शब्द है महापुरुषों के जो हम जानते नहीं और जो समझाता है उसके मानते भी नहीं। इसकी एक बात समझा दूँ पहले आपको। एक राजा की लड़की थी, 14 कला जानती थी। राजा ने देखा लड़की 14 कला जानती है तो इसको 14 कला जानने वाला वर चाहिए। सिपाहियों से कहा कि जाओ, जो 14 कला जानता होगा उसे ले आओ। सिपाही ने पूरा दौरा लगा दिया पर 14 कला जानने वाला नहीं मिला। कोई 2 जानता था, कोई 4 जानता था, कोई 5 जानता था। फिर नाराज होकर के वापस जाने लगे। जंगल में पेड़ के छाया के नीचे बैठ गए। वहाँ पर एक ढोर चराने वाला लड़का, वो तो ऐसे मजाक वाले ही होते हैं, उसने कहा, बोले महाराज अरे आप नाराज़ क्यों बैठे? तो कहने लगे, भाई तुमको क्या बताए, हम बहुत भारी संकट में हैं। बोले क्या है? बात यह है बोले कि हमारे राजा की लड़की 14 कला जानती है, तो उसके लिए 14 कला जानने वाला लड़का चाहिए। अब इसने दी जुबान उठाकर, हाँ भाई मैं 12 कला जानता हूँ, 2 नहीं जानता। तो सिपाहियों ने देखा 2 कला नहीं जानता है तो शादी होने के बाद लड़की उसको सिखा देगी और दोनों बराबर हो जाएंगे। लड़के को लेकर के गए, राज दरबार में खड़ा किया। राजा ने लड़के से कहा, बेटा पूछ लो इनको कौन सी 2 कला आप जानते नहीं। तो लड़के ने पूछा, कौन सी 12 कला जानते हैं, ये नहीं पूछा,
कौन सी 2 कला नहीं जानते? तो उसने जवाब दिया, पहली कला तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। बोले कुछ भी नहीं जानते, और क्या बच गया? बोले और एक कला है, कोई समझदार समझाता है तो मानता नहीं। तो आज संसार में यही स्थिति है, एक तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, और कोई समझाने वाला मिला तो समझते भी नहीं है। इसलिए कहा गया है कि किसी का ज्ञान नहीं सहते, ज्ञानी मिल गए वो समझाने लगे तो उसका ज्ञान बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या करें, कलयुग है। ऐसे कलयुग में जीवों की रक्षा करना, जीवों को समझाना, मरे हो बच्चे को उठाना है, इतना कठिन काम है। पर गुरु महाराज ने किसी जीवों को दे दिया, तुम ये काम करना, तो करना पड़ रहा है। तो भाइयों और बहनों, आप लोग संसार के पीछे मत लगना। संसार तो एक खेल है। अभी अभी आपने सुना कि जन्म मरण खेल हमारा, न आशा न दुराशा। यानी जन्मने की आशा भी नहीं और दुराशा भी नहीं। ये खेल है, ये जीवात्मा का खेल है। लेकिन जीवात्मा नहीं जानती और उसी छोटी सी चीज़ को लेकर के पूरा परिवार दुखी और कष्टी होता है कि हाय मेरा था चला गया, मेरा था चला गया। जब तक माँ बाप घर में है तब तक बच्चे कुछ नहीं करते। बुढ़ापे में अगर वो कहने लगा कि बेटा इधर आओ, तो कहते हैं चुप बैठो, मैं बराबर कर रहा हूँ, मैं बराबर कर लूँगा। वो ये नहीं जानता कि ये कितने दिनों से अनुभव कर रहा है, कुछ अनुभव बताएगा। मानते नहीं, जिसका परिणाम सारी सृष्टि से सुख समृद्धि चले गई और बरकत भी चले गई। ये सुख समृद्धि और बरकत जाने से लोग निहायत मैले हो गए। उनके गंदे विचार उभर आए और सोच रहे क्या करूं, चोरी करके धनवान बन जाऊं, किसी को काट करके धनवान बन जाऊं, क्या घुसखोरी करके धनवान बन जाऊं। एक ही बात आंखों के सामने नाच रही है सबकी कि मैं धनवान बन जाऊं। आप नहीं जानते